हेलो दोस्तों, कैसे हो? होल हार्टेडली वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। अब मुझे भी नहीं पता मैं इस अजीब टोन में क्यों बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाइस प्लीज़ मेरी इस गंदी आवाज़ की वजह से मुझे जज मत कर लेना। तो चलो अभी आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। तो क्या है ना कि मेरा हाल ही में 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो शायद आप समझ सकते हो कि क्या सीन चल रहा होगा। अगर नहीं, चलो मैं समझा देता हूँ यार। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये उस दिन की बात है कि जब मेरे 12th का आखिरी दिन था, यानी कि फेयरवेल। अब तुम लोग सोच रहे हो कि फेयरवेल होगा, मजे वजे किए होंगे, पर नहीं। एक्चुअली मैं तो अपने फेयरवेल में गया ही नहीं था, क्योंकि लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरी कुछ खास तो लाइफ थी नहीं। अब ऐसा नहीं था कि मैं जाना ही नहीं चाहता था, बट क्या हुआ कि 7 बजे का टाइम था और मैं उस दिन पंक्चुअलिटी के कारण लेट हो गया और मैं फिर उस दिन फेयरवेल में नहीं जा पाया। पर ठीक है, मतलब मुझे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था, लाइक मेरी कुछ स्कूल लाइफ खास थी नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ खास रिग्रेट है नहीं कि मैं फेयरवेल में क्यों नहीं जा पाया। तो और रही बात दोस्तों की, तो मेरे कुछ खास दोस्त भी नहीं थे। लाइक 3-4 दोस्त थे और मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो 3-4 दोस्त हैं, उनसे मैं हमेशा ही मिलता रहूंगा। लाइक स्कूल के ना होने से क्या फर्क पड़ता है भाई, मतलब हमारी दोस्ती थोड़ी ना खत्म हो रही है। अब ये तो बात हो गई फेयरवेल के बारे में। अब हम आते हैं बोर्ड्स पे। तो एक तो पता नहीं बोर्ड्स के टाइम पे मेरे दिमाग को क्या हो गया था भाई, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई बोर्ड्स चालू हो चुके हैं। यहाँ तक कि एग्जाम भी खत्म हो गए, फिर भी मैं अपने एग्जाम वाले कैरेक्टर में आ ही नहीं पाया। तो भाई फिर क्या, एग्जाम के वाले कैरेक्टर के बिना ही बस मैंने दिन रात सुबह शाम दिमाग घिस घिस के बस एग्जाम निपटा ही दिए। बस भाई पूछो मत भाई अब उसके बारे में। भाई एक तो काफी बेकार और गंदी सी भाई होती है भाई उस टाइम पे। मतलब घर वाले भी अच्छे से बुलाते नहीं है, कोई भी मुंह पे दिखे तो सिर्फ वही बोलता है, भाई ये पढ़ क्यों नहीं रहा। तो बस वही बात होती है यार। मतलब 10-12 दिन तो भाई कोई ना, मतलब ठीक है, अभी होता रहता है। तो अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पे कि क्या होता है 12th के बाद, कैसी होती है जिंदगी 12th के बाद। अब किस डायमेंशन में आ जाते हो 12th के बाद। क्या मतलब क्या होता है भाई, कुछ नहीं हो रहा है, 12th का वेकेशन है क्या है यार, छोटी छोटी बातों में ड्रामा लगा के रखा है भाई तुम लोग भी। हाँ मतलब होता तो वेकेशन ही है, पर मतलब ये वाला वेकेशन बाकी के वेकेशन से काफी अलग होता है। पहले क्या होता था ना कि मतलब बच्चे कुछ ना कुछ कहीं पे घूमने जाते थे। मतलब कुछ बच्चे फुटबॉल कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे गली के कुत्तों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर कुछ कुत्ते गली के बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, बकचोदी हो रही है, टाइम निकल रहा है, जिंदगी कट रही है, कोई टेंशन नहीं है। पर भाई इस बार के वेकेशंस का तो कुछ अलग ही सीन है। अब माँ बाप उनको बच्चों को कह रहे हैं कि भाई अब तो सही में बड़ा हो गया भाई, कब तक मेरे टुकड़ों पे पलेगा। नो ऑफेंस टू एनी जेंडर, पर भाई ये वाले गाने लड़कों को ज्यादा सुनने पड़ते हैं एज कंपेरिजन टू लड़कियां। फिलहाल तो बच्चे अब कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। तो बच्चे बैठे बैठे क्या करें, उन्हें करना है कुछ काम, तो वो लोग भी निकल पड़ते हैं अपना झोला लेके छोटी मोटी नौकरी की तलाश में पार्ट टाइम के लिए। और अगर फॉर्चुनेटली अगर किसी के पापा का बिजनेस है तो वो लोग उनके पापा को हाथ बटाने का सोचते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आता है मेरे जैसे, नल्ले बेरोगा छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे और वो यूट्यूब ट्राई करने का सोचते हैं। तो इन शॉर्ट अब सब लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भाई अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, उनकी कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि आप हमारे बबलू को ही देख लो भाई। भाई अब तो मैं इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ, मुझे किसी की कुछ जरूरत नहीं है। अब तो मुझे घर वालों से भी पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, जो मर्जी है वहां जाऊंगा, जो मर्जी है वही खाऊंगा। भाई मैं पूरी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मालिक। तो जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है भाई, वो लोग भी अपने अलग ही ख्याली पुलाव में। जैसे कि इस नमूने को ही देख लो। अब तो भाई मैं भी बड़ा हो चुका हूँ भाई, पूरा बिजनेस मुझे ही तो संभालने का है। मजा आए उतना कस्टमर से पैसा ले लूंगा भाई, और मजा आए उतना उठा लूंगा। आखिर क्या ही फर्क पड़ता है भाई, इस बिजनेस का फ्यूचर मैं ही तो हूँ। अब इन नमूनों को क्या ही पता कि भाई ऐसा नहीं होता, इन्हें तो खैर वक्त ही समझाएगा। तो इन सब के बीच अचानक से एक दिन बम फूटता है, और वो होता है रिजल्ट का दिन। यही दिन पे तुम्हारी क्या औकात है वो पूरी जज की जाती है। और हाँ भाई, यही दिन के बाद तुम्हारे दिमाग में भाई सवालों की लड़ियां लग जाएगी
कि भाई अब आगे क्या करूं, कौन सी कॉलेज में जाऊं, क्या पढूं, होम टाउन में रहूं या नहीं, कॉलेज एक्सटर्नल करूं या इंटरनल करूं। क्योंकि भाई ये वाले सवाल आना जायज है भाई, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी बहुत सारे आए थे। क्योंकि भाई क्यों नहीं, मतलब ये वाला डिसीजन तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये वाला डिसीजन मतलब लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है भाई तुम्हारे लिए। आखिर हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे एमसीक्यूज में से ऑप्शन सिलेक्ट कर करके अब हमारे लाइफ के डिसीजंस के ऑप्शन कब हमारे सामने आ जाते हैं। Isn't it weird and scary at the same time कि एक डिसीजन का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एंड द मेन पॉइंट इज कि वो वाला डिसीजन हमारे लाइफ में हमारे साथ आखिर तक रहेगा। लाइक वो इंसान एक ही काम पूरी जिंदगी कैसे कर सकता है। I mean, अगर कोई भी सब्जी भी हम 4 दिन से ज्यादा खा ले तो भाई हम 5वें दिन नहीं खा सकते भाई उसे। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू डू अ जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उसमें भी ज्यादातर लोग को तो पता ही नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है। वो लोग बस कर लेते हैं जो मम्मी पापा कह रहे हैं, या फिर कुछ रिलेटिव सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग तो जो दोस्त कर रहा है मैं भी वही कर लेता हूँ। भाई मतलब खुद का कुछ ओपिनियन रखो यार। मतलब पता है एक मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी में क्या फर्क होता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसके ओपिनियंस। तो बस यार मैं वही कहूंगा कि यार अपना कुछ ओपिनियन रखो, वरना कोई मरे हुए आदमी और हम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। सॉरी गाइस, मुझे पता है कि मैं अंत में सीरियस ज्यादा हो गया, पर हाँ यही मेरी ट्रू फीलिंग्स है 12th के बाद कि क्या हो रहा है। कोई ना, मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।